हरे कृष्णा। तो कल हम लोगों ने किया श्लोका नंबर 3.38, जिसमें अर्जुन ने 3.37 नंबर श्लोका में अर्जुन ने भगवान को पूछा था कि भगवान हम लोग पाप नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जो हमें पाप करने के लिए खींच कर ले जाती है, हमें जबरदस्ती पाप की ओर पाप करना पड़ता है। वी डोंट वांट टू कमिट एनी सिन, हमें कोई बुरा काम करना नहीं चाहते, लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जो हमें पाप करने के लिए प्रेरित करती है। तो भगवान ने क्या बताया? भगवान ने बताया कि ये आपकी इच्छाएं हैं। हाँ, इच्छाएं हैं जो हमें प्रेरित करती हैं। अनलिमिटेड अनवांटेड डिजायर्स, इतनी ज़्यादा डिजायर्स हैं कि हमें प्रेरित करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिंफुल एक्टिविटीज़ में लग जाएं। कोई पाप करना नहीं चाहता, लेकिन बार बार हो जाता है क्योंकि हमारी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं और डिज़ायर्स जब पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है, और अगर डिज़ायर्स पूरी करते हैं उससे भी कोई बेनिफिट नहीं होता। उससे क्या होता है कि लोभ उत्पन्न हो जाता है और डिज़ायर्स रेज हो जाती हैं। तो ये भगवान ने बताया 3.38 नंबर श्लोका में, इसी के विषय में और चर्चा होगी। तो भगवान 3.38 श्लोका में क्या कहते हैं कि जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भू नगर भाष्य से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो इसको हम एक एक करके समझते हैं। इस श्लोक का जो है अर्थ, इसको एक एक करके, कि जिस प्रकार अग्नि धुएं से, तो भगवान ने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स दिए कि जो आग है, आग को कवर कर रखा है। धूमेन धूमेन आवृते, तो का मतलब कि अग्नि को ढक रखा है किसने? धुएं ने। सेकंड एग्जाम्पल दी है भगवान ने कि शीशे को ढक रखा है। किसने ढक रखा है? धूल ने ढक रखा है शीशे को। तो अग्नि को धुएं ने ढक रखा है, शीशे को धूल ने ढक रखा है, और गर्भ के अंदर जो बालक है, तो गर्भ के अंदर के बालक को किसने ढक रखा है? उसको उसके ऊपर आवरण है। जो गर्भ के अंदर का बालक है उसको आप देख नहीं ना पाएंगे, उसको भी ढका गया है। अंदर के बालक को हम गर्भ के अंदर देख नहीं पा रहे हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल्स रही हुई हैं कि इसी ढंग से हमारे भी अंदर की जो कामनाएं हैं अलग अलग जीवात्माओं के, वो ढकी हुई हैं। अब इसको और समझते हैं, तो जैसे जैसे तात्पर्य पढ़ेंगे वैसे वैसे हमें समझ आए। तो तात्पर्य है श्री प्रभुपाद के द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। भगवान कहते हैं कि जित्वात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं जिनसे उनकी शुद्ध चेतना धूल होती है। तो इसका तात्पर्य है कि हमारी कॉन्शियसनेस इम्प्योर हो गई। क्यों इम्प्योर होगी? क्योंकि इस पे अलग अलग तरह का कवर चढ़ा हुआ है, 3 प्रकार का कवर चढ़ा हुआ है। यह आवरण काम का ही है। तो ये कवर किस चीज का है? ये कवर है हमारी इच्छाओं का, एंडलेस डिजायर्स का कवर है, जो विभिन्न स्वरूपों में होता है। तो उसके अलग अलग रूप बता दिए, एग्जाम्पल देके समझा दिया कि जैसे अग्नि है, लेकिन अगर धुआं है उसके ऊपर तो हमें अग्नि दिखाई नहीं देगी, हालांकि अग्नि कहीं है, मतलब इधर उधर गई नहीं, अग्नि वहीं पे है, लेकिन धुएं ने उसको ढक लिया। इसी प्रकार अगर आप शीशे के अंदर ऊपर बहुत ज़्यादा धूल जमी हो, आप उसके सामने अपनी शक्ल देखने की कोशिश करेंगे, खड़े हो जाएंगे, अपने आप को देखेंगे, तो आप अपने आप को दिखाई नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि दर्पण पे धूल जमी हुई है। अब दर्पण को थोड़ा सा आप करेंगे, साफ करेंगे, तो फिर वो धूल छट जाएगी। राइट? ऐसे ही जो गर्भ के अंदर का बालक है उसको ढक लिया। किसने ढक लिया? उसके ऊपर भी आवरण है। गर्भ के अंदर के बालक को हम देख नहीं ना सकते, उसको भी ढका हुआ है। तो कहते जब काम की उपमा धूम्र से की जाती है, तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव गम्य है। तो अगर डिजायर्स का जो कवर है, जो डिजायर्स का कवर है वो ढका हुआ है किससे? धुएं से। तो अगर सिर्फ धुएं से डिजायर्स के कवर को ढका गया है, तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा मोटे वाली लेयर नहीं है। इसको हम, जैसे धुआं है, धुएं को थोड़ा सा हटाएंगे आप,
हवा करेंगे धुआं हट जाएगा तो अग्नि नजर आनी शुरू हो जाएगी। तो इच्छाओं का आवरण है बहुत ज्यादा नहीं है, कॉन्शियसनेस के ऊपर इच्छाओं की कोटिंग हो रखी है लेकिन बहुत ज्यादा थिक नहीं है वो। मीन्स अगर हम चाहें तो हम कॉन्शियसनेस को प्योर कर सकते हैं, क्योंकि हम जो जीवात्मा है वो उनके अंदर चेतना है। चेतना है मतलब हम में और पशु पक्षियों में पेड़ों में डिफरेंस होता है ना, उनके अंदर चेतना नहीं है। अगर आप भैंस के आगे खड़े होकर भगवत गीता पढ़ेंगे हो सकता है उनको समझ नहीं आएगी, अब पेड़ के आगे पढ़ेंगे उनको समझ नहीं आएगी, लेकिन हमारे अंदर चेतना है ना, हम धर्म का पालन कर सकते हैं, हमें समझ आता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, हम अपने आप को सुधार सकते हैं। तो हम जो है हमारी जो कोटिंग है वो कैसी है, जैसे धुएं के ऊपर अग्नि के ऊपर धुआं चढ़ा हुआ है। तो अगर हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो जो कवरिंग है ये हट जाएगी और हमारी कॉन्शियसनेस प्योर हो जाएगी। ठीक है, कहते हैं कि दूसरे शब्दों में जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जाती है। तो जैसे हम सब लोग हैं, हम लोग सब लोगों ने चैंटिंग करना शुरू किया, भागवतम भगवत गीता की क्लासेस लगाना शुरू किया, तो ये जो हमारी कॉन्शियसनेस के ऊपर एक धुआं है ना, और अंदर कॉन्शियसनेस प्योर है लेकिन उसके ऊपर इम्प्योरिटीज का एक कवरिंग है, ये हटना शुरू हो गया। यद्यपि जहाँ कहीं धुआं होता है वहाँ अग्नि का होना अनिवार्य है, परंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। तो अगर कहीं पे धुआं है तो धुएं का मतलब है कि वहां पे आग भी होगी। अब आग है तभी तो धुआं है ना, अगर अग्नि ही नहीं है तो धुआं कहाँ से आया। तो अगर धुआं है इसका मतलब अग्नि भी जरूर है, लेकिन अग्नि फर्स्ट अटेम्प्ट में नजर नहीं आती। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है। तो अब हम लोगों ने प्रयत्न करना शुरू कर दिया है, हालांकि धुआं वो छट रहा है जो इम्प्योरिटीज का है कॉन्शियसनेस के ऊपर पड़ा हुआ, लेकिन वो धीरे धीरे हट रहा है। अभी हमें नजर नहीं आ रही है चीजें, चीजें भी धुंधली हैं, ब्लर है, अभी प्रॉपरली नजर नहीं आ रही है, बट यस हमें कुछ समझ तो आना शुरू हुआ ना। अब जैसे पहले हम भगवत गीता पढ़ते थे तो हमें भगवत गीता समझ नहीं आती थी, हमें लगता था फिलॉसफी लिखी हुई है, फिर हम थोड़ी देर के बाद उसको बंद कर देते थे। जैसे जैसे हमने भगवत गीता को पढ़ना शुरू किया, उसको समझना शुरू किया, अब हम लोग अब हमें ये फिलॉसफी नहीं लगता, अब हमें लगता है ये तो हमारी लाइफ से ही रिलेटेड है, हमारे ही प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों के उत्तर हम कितनी देर से ढूंढ रहे हैं, हमें मिल नहीं रहे। तो पता है कैसे लगा, जब इसको हमने समझना शुरू किया, इसमें हम डीप उतरे तो हमें समझ आना शुरू हुआ। जैसे अर्जुन ने प्रश्न किया कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें पाप करवाती है, हम करना नहीं चाहते। तो ये प्रश्न तो हम सब लोगों के मन में है ना, हम सब लोग की यही तो क्वेश्चन है कि हम लोग गलत आत्माओं को छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं, ऐसा क्यों है। तो ये सारी की सारी भगवत गीता अर्जुन के मुख से, भगवान कृष्ण के मुख से निकली जरूर है। अर्जुन और भगवान कृष्ण का वार्तालाप जरूर है, उनके कॉन्वर्सेशन जरूर है, लेकिन क्वेश्चन हमारे हैं। हम्म? तो कहते हैं, दर्पण पर धूल का आवरण मन रूपी दर्पण के अनेकानेक आध्यात्मिक विभूतियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। तो दूसरी एग्जाम्पल है कि दर्पण के ऊपर धूल का कवर है, अगर इसको क्लियर करना है, अब इसको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे मानना है कि हमारी कॉन्शियसनेस के ऊपर इच्छाओं की कवरिंग है, जैसे शीशे के ऊपर धूल है। अब इस धूल को हटाना चाहते हैं हम, तो कैसे हटाएंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका है भगवान का संकीर्तन। भगवान का संकीर्तन का मतलब है वी विल गोइंग टू चैट हरे कृष्णा महामंत्र। ओके, अब हम काम करते करते मन में मंत्र बोलेंगे, हम चैंटिंग करते हुए मंत्र बोलेंगे, तो हम हरे कृष्णा कह के किसी को जैसे हम नमस्ते कहते हैं उसकी जगह पे सपोज हम हरे कृष्णा कहते हैं, तो भगवान के नाम का उच्चारण हो रहा है। तो बारंबार भगवान के विषय में चर्चा, भगवान के नाम का स्मरण, भगवान के नाम का कीर्तन, ये हो रहा है। जैसे जैसे होता रहेगा ये ज्ञान का प्रकाश अंदर से होता जाएगा और दर्पण के ऊपर जो धूल है वो हटती जाएगी। तीसरा, गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। तो जो पहली एग्जाम्पल थी दर्पण के ऊपर धूल, उसका क्या तात्पर्य है, दर्पण के ऊपर धूल का तात्पर्य है हम जैसे जीवात्माओं से, ह्यूमन बीइंग से, इंसानों से, कि हमारे ऊपर जो कवरिंग है वो अग्नि के ऊपर धुएं के समान है, जिसको हटाना इजी है।
लेकिन अगर अपने शीशे के ऊपर से धूल हटानी है तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसका भी प्राय है पशु पक्षी। अब पशु पक्षियों को अगर अपनी चेतना जगानी है तो उनका प्रयत्न ज़्यादा है, क्योंकि उतनी चेतना इनकी विकसित नहीं है। तो थर्ड एग्जाम्पल था, जैसे हाँ, गर्भ के अंदर बालक है, तो गर्भ के अंदर बालक की क्या हालत होती है, वो इधर उधर हिल डुल नहीं सकता। वो बंद गया ना गर्भ के अंदर, क्योंकि वो हिल डुल नहीं सकता, तो अब वो पूरी तरह से भगवान के ऊपर आश्रित है। हम लोग कम से कम हिल डुल तो सकते हैं ना। अब गर्भ के अंदर बालक तो हिल डुल भी नहीं सकता। तो ये है वृक्षों के समान, जो वृक्षों की चेतना है। अब वृक्षों की चेतना कैसी है? वृक्ष भी जीवात्मा है, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिलती है कि प्राय चेतना शून्य होते हैं। अब वृक्षों की जो हालत है वो गर्भ में शिशु के समान है। उनके लिए ये इच्छाओं का आवरण हटाना इतना इजी नहीं है जितना हम लोगों के लिए है। तो हम लोग कैसे हैं? जैसे आग के ऊपर धुआं। पशु पक्षियों की हालत कैसी है? जैसे शीशे के ऊपर धूल। और पेड़ पौधों की हालत कैसी है? जैसे गर्भ के अंदर बालक। ठीक है, क्योंकि उनकी चेतना विकसित ही नहीं है पेड़ पौधों की। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य के जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। तो हम सबसे ऊंची कैटेगरी में बैठे हैं। हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जितना पेड़ पौधों के लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस मुश्किल है, हमारे लिए मुश्किल नहीं है। हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे, थोड़ी सी, तो ये धुआं हटना शुरू हो जाएगा। कहते हैं कि यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। तो कहते हैं अगर धुएं को ठीक ढंग से हम कंट्रोल कर लें तो धुआं छट जाएगा, अग्नि दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, अग्नि जल पड़ेगी। तो हम लोगों के लिए एज कंपेयर टू ट्रीज, एज कंपेयर टू एनिमल्स एंड बर्ड्स, हम लोगों के लिए ईजी है, रास्ता थोड़ा आसान है। मनुष्य जीवन में काम रूप शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। तो मनुष्य के जीवन में जो एंडलेस डिजायर्स हैं उसको भगवान की प्रेरणा से हम किसी प्रमाणिक गुरु, किसी गुरु के निर्देशन में हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ सकते हैं, इसमें प्रगति कर सकते हैं और अंततः भगवान के धाम में जा सकते हैं, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल भी कर सकते हैं। राइट, तो 3 तरह के भगवान ने एग्जाम्पल दिए हैं। राइट, तो यह है हमारा श्लोका नंबर 38।